अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर जो है ना वो मेरी चीज़ें वगैरह बिखरी हुई थी, तो वो कुछ ज्वेलरी वगैरह मेरी अम्मी की तरफ पड़ी हुई थी, तो वो लेके आई थी, तो वो मैंने अब करनी है, उसको सेट वेट करना है। अच्छा, ये मग जो है ना, ये मेरी जो है ना जेठानी उनकी अम्मी की तरफ से मुझे एज़ अ गिफ्ट मिला था। तो ये जो है ना, ये बाहर ही पड़ा हुआ था। आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था, लेकिन ये ना बाहर ही मतलब घूम फिर रहा था, तो मैंने कहा कहीं टूट ही ना जाए, तो फिर मैंने जो है ना इसको यहाँ पे सेट कर दिया। और यहाँ पर ये मेरी मेहंदी की ज्वेलरी, ये मेरी अम्मी की तरफ ना जो है वो ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो मेरी अम्मी कह रही थी इसको ले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं उठा के कहीं रख दूँ या फेंक दूँ। तो फिर मैं इसको ले आई। मैंने जो है ना वो ज्वेलरी वगैरह सारी सेट वगैरह करके रखनी है बॉक्स में। अच्छा, कुछ गिफ्ट जो है ना वो अम्मी की तरफ पड़े हुए थे, तो ये था, एक और था, उसके अंदर जो है ना वो आयतल कुर्सी टाइप कोई आयत आई थिंक लिखी हुई थी, तो वो मैंने अभी नहीं ओपन किया। तो ये जो है ना कर रही थी मैं, वो सेट वगैरह कर रही थी। और फिर इसके बाद जी यहाँ पर मैं अब करने लगी हूँ बेडशीट चेंज। और यहाँ पर जो है ना ये देखिए जी, फाइनली मैंने कर दी है चेंज। और यहाँ पर जो है अब वो मैं अपना कर रही हूँ न्यू ड्रेस जो है वो आयरन। और ये जो है ना मैं आयरन करने के बाद जाऊँगी अपनी अम्मी की तरफ। तो फिर जो है, अच्छा, इसके साथ जो है ना ये मैं एक न्यू स्ट्रोलर लेके आई थी, तो इसको भी मैंने सोचा साथ प्रेस कर लेती हूँ। जो कपड़े वगैरह होते हैं ना वो मैं सारे एक दफ़ा प्रेस करके रख लेती हूँ, तो फिर बार बार जो है ना वो करने नहीं पड़ते। और ये जो स्ट्रोलर है, इतना इसका स्टफ़ मज़े का है, मतलब वूल का है ये। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, और जो है ना सर्दियाँ आजकल तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो इस तरह के स्ट्रोलर्स जो है ना वो यहाँ शॉल्स वगैरह जो होती हैं वही काम आते हैं। और यहाँ पर फाइनली आई एम गोइंग टू अम्मीज़ होम, तो मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने लगा ली आकर मशीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े जो है ना वो वॉश होने वाले पड़े हुए थे, और मैं नाश्ता नहीं करके आई थी, तो मैंने इधर आकर जो है वो मैंने अब नाश्ता भी साथ साथ बना रही हूँ, और साथ साथ जो है वो कपड़े वॉश कर रही हूँ। अच्छा, ये जो है ना मैंने पिछले व्लॉग्स में आप लोगों को दिखाया था कि मैंने पराठे बनाए। अगर रेसिपी चाहिए तो मुझे जो है ना आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम जो है ना वो इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और ये मैंने जो है ना वो बनाकर तो फ्रीज़ किया हुआ है। मैंने जब मेरा दिल करता है फिर मैं इसको निकाल के फ्राई करके ऑयलिंग करके इसके ऊपर फिर मैं इसको जो है ना वो पका के खा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना वो मतलब सालन बना हुआ था, आई थिंक साग था, तो बंदा खा खा के थक जाता है साग भी। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैंने सोचा कि जो है वो शामी पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने वो लगा के अंडा लगा के इसको रोल बना लिया। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो मैं अंडा बना रही हूँ, अंडा ब्लैक पेपर और साथ में जस्ट सॉल्ट ऐड किया था। तो यहाँ पर जो है ना मेरी यही कोशिश होती है कि जब मैं अंडा बनाऊँ ना तो ये मतलब सही सलामत पलट जाए। और यहाँ पर भी मैं ये खड़ी यही सोच रही थी कि ये बस सही तरीके से जो है ना वो पलट जाए सही। अच्छा, साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे हर आने वाले न्यू व्लॉग का नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। अच्छा, जो है ना मैं व्लॉग इतने दिनों से क्यों नहीं मैं बना रही थी, सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो मुझे वैसे भी बहुत लगती है, तो इस वजह से मेरा कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। तो आज मैं अम्मी की तरफ आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर आज व्लॉग शूट कर लिया जाए। और यहाँ पर और साथ में जो यहाँ पर है ये शामी दाल की जो टिक्की होती है वो, तो उसको मैं ऑयल लगा के देसी घी के साथ उसको फ्राई करूँगी। फिर मैं इसको जो है वो उसके ऊपर जो है पराठे के ऊपर लगाकर इसके अंदर केचप वगैरह लगाकर फिर इसको मैं रोल बना लूँगी। आप लोग देखते रहिए, और साथ साथ जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे हर आने वाले न्यू ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिलता जाए। और साथ में जो है वो प्लीज़ मेरे इंस्टा की जाके आईडी को भी फॉलो कर लें। मैंने चेंज की है, वहाँ पर अब जो है ना वो फॉलोवर्स ही नहीं आ रहे। बहुत बुरी बात, प्लीज़ जिन्होंने मुझे इधर सब्सक्राइब किया हुआ ना वो जाकर मुझे मेरी न्यू आईडी पे जाकर जो है वो इंस्टाग्राम की फॉलो करें वहाँ पर। और यहाँ पर जो है ना मतलब इसको हम फ्राई करते हैं। तो अब यहाँ पर जो है इसको हम लगाएंगे अच्छे तरीके से पराठे के ऊपर। और अब इसके ऊपर जी ये चीज़ मेरी जो है ना हम लोगों ने फ्रिज में रखी हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो चुकी थी, और इसको मैंने ना मतलब बड़ी मुश्किलों से थोड़ा थोड़ा करके इसको ऊपर जो है वो
क्या कहते हैं इसको, खैर जो भी है, किया। और फिर मैंने इसके स्लाइस काट के ना वैसे ही रख दिए थे। तो ये देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक, बहुत मज़ेदार बना था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा जो है पराठे की रेसिपी ना, वो मैं नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट में मुझे इसकी जो है कमेंट करें कि आप लोगों को अगर चाहिए तो फिर मैं बनाऊंगी। तो ये साथ में यहाँ पर जो है वो मैं चाय वगैरह बना रही हूँ अपनी। और ये जो क्या इसको कहते हैं, पैन है ना छोटा सा, इतना क्यूट सा है, इससे भी एक छोटा था लेकिन फिर मैंने ये वाला ले लिया। और मेरी चाय भी तैयार हो चुकी है और उसके बाद जी मेरा पराठा भी तैयार हो चुका है। अब हम साथ साथ खाएंगे और साथ साथ अपना काम भी करेंगे। तो ये देखिए जिसकी फाइनल लुक। और फिर उसके बाद जी मैंने यहाँ पर जो है वो कपड़े वगैरह करके सफाई वगैरह करके सारा फ्री हो चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा कि अम्मी ने तो है सालन बना लिया है, सालन में आलू गोश्त बना हुआ था, तो मैंने उसकी वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मैं कपड़े वॉश कर रही थी। तो फिर यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही हूँ अब, तो उसकी मैंने थोड़ी सी बहुत वीडियो शूट कर ली। और यहाँ पर जो है वो पक रही हैं रोटियाँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, इंशाल्लाह जो है वो मैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करूँगी।